निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। शास्त्रों में इस दिन का पौराणिक और धार्मिक महत्व सभी एकादशियों से सबसे अधिक है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखने से भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सौभाग्य और धन की वृद्धि करती हैं। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके अर्घ, व्रत, जप, तप, पूजन, कीर्तन एवं दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु जी प्राणियों को ब्रह्मघात और अन्य पापों से भी मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत रखने का विधान है, पर जो लोग कमजोर या फिर बीमार रहते हैं वो जल पीकर और एक बार फलाहार कर सकते हैं। पर जो लोग बिल्कुल व्रत नहीं कर सकते वो मानसिक रूप से भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें और तामसिक चीजों का प्रयोग न करें। एकादशी के दिन गीता का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से मनुष्य पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से व्रती को यश, सम्मान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी तिथि पर कुछ खास उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक समस्या से निजात मिलती है। तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ ही यह उपाय करने से बहुत फायदा मिलता है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन स्नान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के समय जगत के पालनहार और माँ लक्ष्मी जी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, जिससे व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बरसती है। ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते या मंजरी न तोड़ें। भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी मंजरी तोड़कर रख लें। मनचाहा जीवन साथी। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। पूजा के समय भगवान विष्णु जी से आय और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें, प्रार्थना करें। अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और मधुरता लाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः। अगर आप अपने से ज्यादा दूसरे व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उनके बहकावे में आकर अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दोनों हाथों को जोड़कर आशीर्वाद लें। तो निर्जला एकादशी 17 जून प्रातः 4:43 से प्रारंभ होकर 18 जून सुबह 6:24 तक एकादशी है। विशेष 18 जून मंगलवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें।